हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लास से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है वो डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर है। हम लोगों का नंबर सिस्टम खत्म हो गया तो हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल में अगर कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने भाइयों बहनों के साथ और दोस्तों के साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, इसमें सारे डिटेल्स दिया हुआ है, जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मेरा वेबसाइट भी दिया हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ वेबसाइट फिर भी दिया हुआ है, आप लोग जाइए विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। अगर कोई एपीएससी के लिए इंटरेस्टेड है, एपीएससी बैच भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी ही, तो आप जाइए देख सकते हो। मेरा ये जो वेबसाइट है वो एक कंसेप्ट लेके स्टार्ट किया, जो कि है सारे जितने भी एग्जाम्स है सारे जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा और इसी में से आपका हेल्प भी होगा। ठीक है, चलिए जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको और अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलो। तो आज जो टॉपिक है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन समझने के लिए पहले हम लोग को डेसिमल और फ्रैक्शंस के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि डेसिमल जो है वो एसएमएस में क्या कहते हैं, दशमिक। ठीक है, तो दशमिक जो है, डेसिमल जो है वो पॉइंट में जो आता है, मान लो 2.5, ये वाला डेसिमल है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता आप जान लीजिए। और फ्रैक्शंस का मतलब है, फ्रैक्शंस हमेशा क्या देगा, पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में अगर आएगा तो हमेशा याद रखना, क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यू अगर जीरो हो गया तो वो फ्रैक्शंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये पी, इस पी को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और क्यू को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनो लिख दिया, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पी को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और क्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, बहुत सारे टाइप्स का प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों का एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है वो हम टच करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल और फ्रैक्शंस का एक जो पार्ट होता है, हम लोग ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है ये डायरेक्ट फ्रैक्शंस का ही पार्ट है। फ्रैक्शन जो मैंने बताया जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। तो फ्रैक्शन जो होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, तीन भागों में। फ्रैक्शंस का तीन टाइप होता है। एक टाइप होता है सिंपल फ्रैक्शंस, सेकेंड टाइप होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, और थर्ड टाइप जो होता है वो आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शंस होता है। तो हर एक फ्रैक्शंस को, हर एक टाइप को हम क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशंस पे हम सिंपल फ्रैक्शंस को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, सिंपल फ्रैक्शंस क्या होता है। जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में जो भी हम लिखते हैं, मान लो 1/2, 2/5, ये सारे जो है सिंपल फ्रैक्शंस में आते हैं। ठीक है, फिर भी हम जब सिंपल फ्रैक्शंस डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होता है, वो भी हम देखेंगे कि सिंपल सिंपल फ्रैक्शंस के अंदर और भी क्या टाइप होता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरे वीडियोस में, दूसरे सेशंस पे डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस को हम पूरा तोड़ के मोड़ के अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो पहला टाइप है सिंपल फ्रैक्शंस वो देखते हैं। तो हेडिंग डाल दो, आप लोग नोट्स बना लो अपने लिए, पेन कॉपी लेके बैठना। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन। ऐसे वीडियोस अगर देख के छोड़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। आप पेन पेपर लेके बैठिए और जो भी मैं करा रहा हूं वो नोट करते रहिए। ठीक है, अगर कभी भी समझ में नहीं आ रहा आया, आप दोबारा रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए जो भी आपका पार्ट समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके लिए वो दूसरे सेशन में आपको समझा दूंगा वो चीज। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए सिंपल फ्रैक्शंस। तो पहले हम लोग फ्रैक्शंस के तीन पार्ट देखा, सिंपल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो पहले हम सिंपल फ्रैक्शंस को देखते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शंस क्या होता है, ये मैंने बताया जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है और हमेशा देगा 1/2, 2/5, 4/3, ऐसे कुछ देगा। सिंपल फ्रैक्शंस मतलब सिंपल, नाम पे ही है सिंपल। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शंस को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन,
ठीक है, सिंपल फ्रैक्शंस का ही पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस हमेशा याद रखना, पी बाई क्यू फॉर्म जो होता है ना वो हमेशा छोटा होता है वन से। तो कभी कभी एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, आपको लैंग्वेज टाइप्स का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि लैंग्वेज टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो पी बाई क्यू फॉर्म जो होता है वो वन से छोटा होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शंस पे, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये भी आप कह सकते हो कि जो p है मतलब न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया 3/5, ठीक है। और ये तो आप लोगों को पता ही है, लेस देन और ग्रेटर देन, जो जिसका मुंह बड़ा होता है उसी के साइड में बड़े संख्या बैठते हैं, और जिसके सामने छोटा होता है, जैसे ये इस यहाँ पे p के सामने दो छोटा संख्या होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा शायद, नहीं तो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। फिर आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस के बाद आपका आता है क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऑपोजिट होता है या फिर उल्टा होता है, ठीक है। मतलब p बाई क्यू फॉर्म जो होता है वो ग्रेटर देन होता है वन से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब p जो है वो ग्रेटर देन है q से, मतलब न्यूमरेटर जो है वो q से बड़ा है, ठीक है। तो ये अच्छे से बारीकी से देख लो, तो क्या होगा 5/3, ठीक है। फिर प्रॉपर फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया। ये हमेशा डेफिनेशन याद रखना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चंस एग्जाम में ये देता है कि फाइंड द प्रॉपर फ्रैक्शंस, यू हैव टू फाइंड दैट करेक्ट वन, ओके। देन you have to know the improper fractions also. What is improper fractions? P by q is always greater than 1, that is improper fractions, correct, okay. Next, what is the next one, next one is semi fraction. Semi fractions, what is the definition of semi fractions? Semi fractions gives always integer, that means if there was a given 4/2 form, that is it give a result of 2, that means it is an integer part, okay. Then it is called semi fractions, okay, it is an integer part, integer part. तो सेमी फ्रैक्शंस में क्या होता है, जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है वो क्या देते हैं, इंटीजर पार्ट देते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स दिया, जो गिव इंटीजर पार्ट, ओके। एनी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वन इज मिक्स फ्रैक्शंस। व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? कॉम्बिनेशन ऑफ proper fractions and the integer one, okay. then एग्जाम्स में क्या होता है, आपको दिया रहेगा कि कौन सा मिक्स फ्रैक्शंस है, आपको मिक्स फ्रैक्शंस निकलने के लिए देगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दैट मिक्स फ्रैक्शंस। कभी कभी जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है ना, उनमें से मिक्स फ्रैक्शंस निकलना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन मिक्स फ्रैक्शंस का हमेशा याद रखना वो इम्प्रॉपर में होता है, इट इज ऑलवेज इन इम्प्रॉपर, दैट इज p बाई क्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो p बाई क्यू फॉर्म में होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। तो याद रहेगा मिक्स फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं 4/3, ठीक है। तो इसको हम, ये क्या है, ये 4/3 फॉर्म क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का फॉर्म है। तो इसका अगर हम मिक्स फ्रैक्शंस पे कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, इसको कन्वर्ट करने से इसको 1 + 1/3, ठीक है। ये होता है मिक्स फ्रैक्शंस, जो 4/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा, हमेशा 1/3, मतलब ये कैसे होता है, जैसे 3 से हम डिवाइड करते हैं ना 4 को, तो 4 को डिवाइड करने से 3 1 जा 3, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या रहेगा 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, साइड में रिमाइंडर, ऊपर जो हम लोग डिविजर दिया है, ठीक है। तो ये है मिक्स फ्रैक्शंस।
तो मिक्स फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंटीजर एंड कंप्लीट फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया। तो ये सारे जो है मिक्स फ्रैक्शंस हम लोगों ने प्रॉपर जो सिंपल फ्रैक्शंस के उसका टाइप्स देख लिया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, सेमी फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शंस। तो किसी को अगर कोई डाउट हो प्लीज इसको फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और एक हम लेते सॉल्व क्वेश्चन एक लेते सॉल्व दिस। तो मिक्स फ्रैक्शंस का एक क्वेश्चन देते हैं 3 2 + 5 1/3। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखना, ऐसे अगर मिक्स फ्रैक्शंस वाला सॉल्यूशंस आ गया आपके पास सॉल्व करने के लिए आ गया, तो हमेशा इस प्रॉपर जो इंटीजर पार्ट है उसको एक साथ प्लस कर देना और जो फ्रैक्शंस में है उसको अलग से करना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके करने से 5 + 3 क्या आ जाएगा 8 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो क्या देगा ये रिजल्ट 8 प्लस 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते 3 + 2 मतलब 2 6 में कितने बार जाएगा 3 टाइम्स। तो जो आएगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6, 3 आ जाएगा ऊपर, प्लस जो 3 6 पे कितना कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, तो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 बैठेगा, तो कितना आएगा 8 प्लस 5/6। द आंसर इज 8 5/6। ओके, तो दिस इज द करेक्ट वन। तो जब भी आपको अगर मिक्स फ्रैक्शंस पे सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो आपको इसको भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 प्लस 5 15 15 प्लस 1 16 16/3, तो 3 2 जा 6 6 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करते करते वो भी आएगा, तो आप लोग कर सकते हो जैसे भी। लेकिन अगर आपको बहुत सारे आपको दे दिया मिक्स फ्रैक्शन तो आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्या करना, इंटीजर पार्ट जो है उसको सॉल्व कर देना पहले और फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग से कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर पार्ट को सॉल्व करने के बाद अगर मान लो यहाँ पे 1/3 रहता तो आपको डायरेक्ट आपको क्या आंसर आया 2/3 आंसर आ जाता। ठीक है, तो इससे करते आपको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये था प्रॉपर फ्रैक्शंस वाला। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो आप लोग क्या करिए, एक क्वेश्चंस में दे रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिए और जो क्वेश्चंस का आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, 126। ठीक है, ये जो है आप लोग घर पे ट्राई कीजिए और आपका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। फिर आपका जो गलत हुआ या फिर करेक्ट हुआ वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यही था आपका सिंपल फ्रैक्शंस। इसके बाद भी जो भी आता रहेगा, बहुत सारे फ्रैक्शंस में क्या क्या है पता है, फ्रैक्शंस में है 3 पार्ट तो है ही। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस हो, सिंपल फ्रैक्शंस हो, कंटिन्यूस फ्रैक्शन, उसके अलावा भी आपके पास जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको कैसे हम लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे रखते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमें। और ये क्या होता है, आपका सपोर्ट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके सामने लाने के लिए हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। ऐसे वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो है तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो मैं ट्राई करता हूँ हर रोज निकलने के लिए, लेकिन कभी कभी ऑफलाइन बैच भी रहता है। ठीक है, ऑफलाइन बैच रोज रहता है, फिर बहुत सारे काम भी रहता है, खुद का भी रहता है, तो उतना टाइम कभी कभी मिस हो जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिए और ऐसे वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड अच्छे से रहिए। ठीक है, प्रिपरेशन भी अच्छे से करते रहिए। चलो।